प्रणाम गुरुदेव आपको। यहाँ पे गुरुदेव आपके ही एक साधिका का प्रश्न है, जिन्होंने अपना नाम लेने के लिए मना किया है। उनका ये कहना है गुरुदेव, मैं पिछले 1 साल पहले वृंदावन गई, वहाँ से एक छोटे से लड्डू गोपाल लेके आई। उन्हें मैं अपने घर में रखा, उनको डेली मैं सेवा करती हूँ। लेकिन गुरुदेव, अभी तक तो मेरे घर में किसी भी चीज़ की बरकत नहीं हुई। यहाँ तो सब कहते हैं कि लड्डू गोपाल लाएंगे और हमारा घर खुशियों से भर जाएगा। तो गुरुदेव, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो आप मुझे बताएं, क्या मेरे सेवा में कोई कमी है? प्रणाम आपको। प्रणाम आप सभी को। मेरी साधिका मेरे से जुड़ी हुई है और 1 साल पहले लड्डू गोपाल कृष्ण की कोई मूर्ति को घर में लेकर आए वृंदावन से, और घर में बरकत नहीं हो रही। पहली बात तो मेरे से जुड़ा हुआ साधक जो है वो अनएजुकेटेड नहीं है। ध्यान रखना, वो अनपढ़ और गवार नहीं है। मेरे से जुड़ा हुआ जो भी साधक है, जब मैं कह रहा हूं अनपढ़ गवार नहीं है, तो मैं कॉलेज की डिग्रियों की बात नहीं कर रहा। पढ़े लिखे लोग भी गवार वाले काम करते हैं, इसे समझ लेना। बहुत पढ़े लिखे लोग भी गवार वाले काम करते हैं। बहुत पढ़े लिखे लोग ये सोचते हैं कि हम कृष्ण के आगे प्रसाद चढ़ा देंगे, कृष्ण को माला पहना देंगे तो हमारे घर में बरकत हो जाएगी। अरे अगर ऐसा ही होता तो कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते ना कि जा भैया 1 किलो लड्डू लिया, 1 किलो गुलाब जामुन लिया, माला डाल और देख तू युद्ध जीत जाएगा। कृष्ण ने ऐसा तो कहीं नहीं बोला। तो कॉलेज की डिग्री नहीं कह रहा हूं, समझ कह रहा हूं। तो मेरे पास जो भी साधक और साधिका है वो समझदार है, मूर्ख नहीं है। और तुम अगर ऐसा कहते हो कि मैं आपकी साधिका हूं, तुमने हो सकता है मान लिया हो, मगर मैं तुम्हें साधिका मानता नहीं हूं, क्योंकि मेरा साधक ऐसी मूर्खता भरे काम कभी नहीं कर सकता। दूसरा, अब हम बात करते हैं बरकत पर, कि मैं वृंदावन से या मथुरा से कृष्ण की मूर्ति को ले आई और घर में 1 साल से सेवा कर रही हूं, बरकत नहीं हो रही। कृष्ण की मूर्ति से बरकत का कोई लेना देना नहीं है। किसी ने तुम्हें मूर्ख बना दिया। और हम मूर्ख कैसे बनते हैं? 1,000 लोग जो बिल्कुल ही बुद्धिहीन है, वो किसी के चरणों में जाके गिर गए। तो एक बुद्धिमान भी सोचता अगर 1,000 लोग गिरे तो जरूर कुछ ना कुछ तो होगा, मैं भी गिर जाऊं। इंसान का शरीर तो है मगर दिमाग भेड़ का है। भेड़ जुधर चलती है सभी उधर चल पड़ते हैं। जैसे एक मैंने छोटा सा चुटकुला सुना था। एक आदमी आया, उसने भेड़ों को बोला कि आने वाले समय में सर्दी पड़ेगी, बहुत ठंड होगी, बर्फ भी पड़ सकती है, तो तुम सब अपने बाल मुझे दे दो और तुम्हारे बालों को लेके मैं जो है एक स्वेटर बनाऊंगा, एक चादर बनाऊंगा, कंबल बनाऊंगा और सर्दियों में तुम्हें उड़ा दूंगा। भेड़ों को बात पसंद आई। उन्होंने कहा उतार लो बाल। बाल उतर गए, सभी भेड़े सर्दियों में मर गई। वृंदावन से तुम मूर्ति ले आए कृष्ण की। अगर कृष्ण की मूर्ति में बरकत होती तो जो दुकान पर रख के बैठा हुआ है वो तो अरबों खरबोपति बन जाता। जिसने बनाई थी वो तो अरबों खरबोपति बन जाता। और जिस मूर्ख ने तुम्हें कह दिया, ये भी ध्यान रखना, जिस मूर्ख ने तुम्हें कहा हाँ उम्मीद है वो अरबोपति बन गया होगा। धन से नहीं बना होगा तो पांव छूने वाले लोग बहुत आ गए होंगे, क्योंकि अपने कर्मों पर तो भरोसा नहीं ना। कृष्ण ने तो कर्म के बारे में बोला ना उसमें अर्जुन को, कर्म कर तू, सत्य के साथ जो खड़ा होगा वो मेरे साथ खड़ा होगा। कृष्ण ने तो सीधा कहा। तुम मूर्ति लाकर घर में क्या कर रहे हो? इस मूर्ति से बरकत का लेना देना नहीं। और ये मूर्तियां तो काल्पनिक हैं, कृष्ण तो निराकार है।
कहां से तुम्हारी बरकत होगी? मगर तुम जो कर रहे हो वो मैं ठीक मान सकता हूं, क्योंकि तुम हिंदुस्तान में हो, यहां पर ठीक है, क्योंकि यहां पर बुद्धि इतनी विकसित ही नहीं हो पा रही, अंधविश्वास में पड़े हुए हैं बिल्कुल। कोई बंदा, कोई आदमी औंधे मुंह गिर गया हल्दी में, उसके यहां पीला रंग लग गया और उसने बोला कि मूर्ति ले जाओ, बरकत होगी, और तुम मूर्ति ले आए और बरकत हो गई। थोड़ा तो सोचो। और बरकत, अरे जो मौत छीन ले उसे बरकत कहते हैं क्या? जो मौत छीन ले उसे बरकत नहीं कहते। बरकत तो उसे कहते जिसे मौत ना छीन सके। अच्छा हुआ कबीर समझदार थे, नहीं तो कबीर भी वृंदावन जाके मूर्ति ले आते। थोड़ा सोचो, बुद्धि से काम लो, अपनी श्रद्धा को कहीं सही जगह लगाओ, समाधि को उपलब्ध हो। थोड़ा सोचो, ये सर्कस के जोकरों के चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, इनको देखो, इनको समझो, इनकी बातों को समझो। ये किताबों पे आधारित बातें कर रहे हैं, इनकी तो अपनी बातें भी नहीं है, ये तो ग्रंथों के ऊपर डिपेंड है। ग्रंथों से इस पृथ्वी पर कभी कोई गति नहीं हुई। अगर ग्रंथों से गति हो जाती तो जीवित गुरु को पैदा होने की जरूरत नहीं थी, बुद्ध को पैदा नहीं होना चाहिए था, कृष्ण को पैदा नहीं होना चाहिए था, राम को पैदा नहीं होना चाहिए। इनसे पहले भी तो ग्रंथ थे। और ये तो पता नहीं क्या आंड संड बोले ही जा रहे हैं। तुम थोड़ा अपने दिमाग का यूज करो, उसका इस्तेमाल करो। ऐसी कोई मूर्ति वूर्ति से कोई बरकत नहीं होती, ठीक है? ऐसी मूर्तियों से बरकत होती तो जो देश सबसे ज्यादा गरीब है, श्रीलंका में मूर्तियां भिजवा देते बेचारे, श्रीलंका के लोग अमीर हो जाते। ऐसा कुछ नहीं होता, बकवास की बात है। अपना टाइम मत बर्बाद करो। मौत प्रतिपल भागती आ रही है, मौत आए उससे पहले मुक्त हो जाना, नहीं अगले जन्म में मूर्ति बना रहे होगे, जो अभी बरकत है वो भी छीन ली जाएगी। समझे इस बात को? आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।